Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 2nd of class 7th history, Rise of New Kingdoms. सबसे फेमस या पावरफुल किंग जो इस डायनेस्टी का था वो था विष्णुवर्धन। उसने रूल किया इस राज्य के अंदर जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक में है। किंगडम जो था वो बाद में दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था, उसको टेक ओवर कर लिया था। जो किंग जो थे अर्ली मेडिवल टाइम में काफी पावरफुल थे, लेकिन वो अकेले पावर को नहीं रखते थे, वो अपनी पावर को अपने कुछ सामंत जो कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, पीसेंट ग्रुप है, ट्रेडर गिल्ड है या ब्राह्मण्स है, उन सबके साथ शेयर करते थे। किंग जो है अपने किसी भी अथॉरिटी या पावर से रिलेटेड मैटर जो होता था उसको सिविल, मिलिट्री या पॉलिटिकल कोर्ट की हेल्प से सॉल्व करता था। बहुत सारे किंग जो थे उन्होंने टाइटल्स भी लिए थे, जैसे महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। ऐसे टाइटल भी कुछ राजाओं ने अपने लिए अडॉप्ट किए थे। नेक्स्ट इज स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रोल एंड वेल्थ। अर्ली मेडिवल पीरियड की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत सारे राजपूत और नॉन राजपूत रूलर्स जो थे उस टाइम में वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू वॉर में लगे रहते थे। उन्होंने अपने खुद के स्पेसिफिक रीजन्स के अलावा जो है दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि जहां पे उनका कंट्रोल है, वो चाहते थे कि अब और आगे के इलाके को कंट्रोल में किया जाए। और ये जो ग्रीड थी उनकी पावर की या फिर राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की, इस ग्रीड की वजह से ही वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो इसी का एक जो युद्ध का एक एग्जाम्पल है जिसमें है ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। इस स्ट्रगल का रीजन क्या था? कन्नौज सिटी जो कि गंगा वैली में थी। कई सेंचुरीज तक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के लोग कन्नौज के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। मेन कोज क्या था स्ट्रगल का? कि कन्नौज जो है वो गंगेटिक वैली के एक फर्टाइल रीजन में लोकेटेड था, जहां पे कि काफी ज्यादा वेल्थ और रिसोर्सेज थे जिनको कि तीनों डायनेस्टीज कंट्रोल करना चाहती थी। ये जो स्ट्रगल है वो 3 डायनेस्टीज के बीच में था, जिसकी वजह से इसे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल कहा गया है। ये जो है कन्नौज, तीनों की तीनों डायनेस्टीज कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहती थी, लेकिन तीनों ही ऐसा नहीं कर पाई। कंटिन्यू फाइट करने की वजह से इन तीनों ही अपनी पावर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया, क्योंकि इनकी फाइटिंग जो है वो कई 100 ईयर्स तक चली थी और बाद में धीरे धीरे इनकी पावर जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। बाद में राष्ट्रकूट को ओवरटेकन कर लिया चालुक्यों ने। पाल जो है वहां पे चोल डायनेस्टी आ गई और सेना डायनेस्टी आ गई उसके बाद। और प्रतिहार जो है, प्रतिहार डायनेस्टी पूरी तरीके से टूट गई और बाद में छोटे छोटे स्टेट में बिखर गई। और कन्नौज जो था उसने अल्टीमेटली क्या है, जो तीनों पावर्स जो इंक्लूड थी इस स्ट्रगल में, उन तीनों को कमजोर कर दिया। फिर आता है द मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट की साइड से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, जिसमें सबसे पहले आता है महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो था उसने वेल्थ की स्टोरी सुनी थी कंट्री की, और वो जो है अफगान से आया था। और वो कंट्री जिसकी वेल्थ की कहानियां उसने सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया था। महमूद जो है वो अपने राज्य को एक्सटेंड करना चाहता था। सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट के, उन सबको कंट्रोल करना चाहता था। वो गजनी को काफी रिच बनाना चाहता था और सबसे पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी और बहुत सारे रिसोर्सेज और वेल्थ की जरूरत थी। वो जानता था कि नॉर्थन इंडिया जो है वो काफी वेल्दी है और मनी जिसकी उसे रिक्वायरमेंट थी एक लार्ज आर्मी के लिए वो उसे वहां से इजीली मिल सकती है। तो उसका सबसे पहला इन्वेंशन जो था वेल्थ के लिए वो इंडिया में था, और महमूद के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इंडिया के रूलर्स के बीच में डिसयूनिटी थी, जिससे कि टास्क उसके लिए और ज्यादा ईजी हो गया था। उसने इंडिया के ऊपर 17 टाइम्स जो है वो अटैक किया, 1000 से लेकर 1025 एनो डोमिनी के बीच में। उसने नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया के रूलर्स को हराया, सिटीज को, पैलेसेस को और मंदिरों को लूटा। उसकी सबसे फेमस रेड जो है वो है सोमनाथ टेम्पल की, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। वो जो टेम्पल है वो काफी ज्यादा उसके अंदर वेल्थ थी, गजनी उसको अपने साथ अपने कंट्री ले गया। अधिकतर जो वेल्थ थी
वो अपने सिटी गजनी में लेकर गया था वो इंडिया से ही लेकर गया था। महमूद जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल था क्योंकि वो एक वेल ऑर्गेनाइज जनरल था। वो पहले से ही एडवांस में ही चीज़ों को प्लान करके रखता था और साथ ही साथ अपने सोल्जर्स की भी काफ़ी अच्छी केयर करता था, जो कि उसके साथ अफगानिस्तान से इंडिया आए थे। वो काफ़ी क्विक था काम को करने में और 1 साल के बाद ही वापस आ जाता था, क्योंकि इंडिया के रूलर्स जो थे, नॉर्थन इंडिया के जो रूलर्स थे, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सके, इसके लिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था और साल दर साल